ठीक है। आप सबको मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। हाँ ठीक। आप लोगों ने शायद पिछले स्लाइड पे हमने बातचीत कर लिया था, कुछ लोग विद्वानों के विचार थे। आप लोग इन विचारों को खैर मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, ये जो रिकॉर्डिंग है। लेकिन इसमें जो आपको विचार दिख रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है आप लोग कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करके लिखेंगे अपनी बात को, तो वह ज्यादा और वजनदार होगी आपकी बात। आप लोग जितनी भी जो है कि जो आपसे पहले जिन लोगों ने उस विषय पे विचार किया है, अगर उनके विचारों को आपने पढ़ा है, आपको वही नहीं लिखना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, हम यही गलती करते हैं बार बार, कि हम क्या करते हैं कि जो पढ़ते हैं उसी को लिख देते हैं। दरअसल उसमें हमें उससे मार्गदर्शन लेना होता है, और अपने समय और परिस्थिति और जरूरत के अनुरूप अपने आप को तैयार करके उसमें कुछ जोड़ करके हमें लिखना और पढ़ना होता है, समझना होता है या समझाना होता है। ठीक है। तो मैंने आपको पिछली बार में ये सारे इन विद्वानों के विचारों के माध्यम से मैंने आपको रचनात्मकता क्या होती है, या इसका क्या उद्देश्य होता है, या इसका क्या प्रभाव होता है, या हमारे जीवन में को आगे बढ़ाने में, या हमें बनाने में, स्वयं को निर्मित करने में रचनात्मकता या सृजनात्मकता का कितना बड़ा योगदान होता है, आप लोगों को मैंने ये बताया था। इन विद्वानों के विचारों के आलोक में अब हम आगे जो है कि बेटा बातचीत करते हैं थोड़ी सी। ये आपके सामने जो है कि दो लोगों के विचार हैं। ऊपर जो आपको पहली जो पंक्ति में दिख रहा है वो रे ब्रैडबरी का है, और दूसरा है स्टीव जॉब्स का। ठीक है ना? तो पहले वाले में देखिए, आप लोगों को भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सोचो मत, साफ कह रहे हैं, सोचना दुश्मन है रचनात्मकता का, है ना? यह संकोच से भरा है, और हर वह चीज जो संकोच से भरी है भद्दी होती है। आप कोई चीज करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको तो सरलता और सहजता से चीजों को करना है। कह रहे हैं कि आप लोग का ये थोड़ी सी अंग्रेजी से अनुवाद है हिंदी में। आप रे ब्रैडबेरी के बारे में अगर और बेहतर रूप में जानना चाहते हैं, तो आप मैंने आपको बताया है कि आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपकी इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारा यहाँ पे जो है कि उनके पूरे जो है कि थॉट से जो है कि सरोकार नहीं है। हमें बस जो है इनके इन विचारों से अपने आप को जोड़ना है। तो कह रहे हैं सोचो मत। यहाँ पे अन्य विविध विद्वानों के विचारों में आप लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में जानने को मिला है। यहाँ पे इस सोच के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी विषय को लेकर के, किसी विचार को लेकर के, किसी कार्य को करने से पहले हम जब ज्यादा सोचने लगते हैं ना, उस पर विचार नहीं करते हैं, सोच चिंता में डूब जाते हैं ना, चिंतन नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा आप सोचिए मत। कह रहे हैं कि सोचना दुश्मन है रचनात्मकता। जब आप सोचने लगेगा तो सोच में डूबने लगेगा। आप करने की कोशिश करिए, करना ही जो है दोस्तों, मैंने कहा कि आप क्रिएटिव होइएगा, तो आपकी जो है कि क्रिएटिविटी आएगी, और इससे आप क्रिएशन करेंगे। ट्रिपल सी का जो मैंने आपसे पिछली क्लास में बातचीत किया था, कि आप अगर कुछ जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि करने की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप किसी चीज को जानते हैं, आप किसी चीज को समझते हैं, तो आप उसको जो है कि करने का प्रयत्न प्रारंभ करिए। आप उसके बारे में बहुत ज्यादा उधड़ बुन में बैठे रहिएगा, तो फिर जो है कि आपके जो विचार है, जो आपके दिमाग में वो जो एक बिंदु है,
वह जो है कि विलुप्त हो जाएगी अगर आप उसको लेकर के आगे नहीं बढ़िएगा तो। क्योंकि किसी के भी दिमाग में, मैंने आपको पिछली बार कल्पना शक्ति के बारे में बातचीत किया था, मैंने कहा था कल्पना, जो हम कहते हैं कल्पना कर रहे हो क्या, बहुत मजाक उड़ाते हैं हम कल्पना की, लेकिन जो लोग कल्पना की जान शक्ति के बारे में पहचानते हैं वो जानते हैं कि कल्पना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, पावर होती है, जो सृजन को जन्म देती है ना, जो हर प्रकार के सृजन से पहले हम किसी वस्तु का, किसी विचार का, किसी स्थिति का, किसी परिस्थिति का, किसी वस्तु में परिवर्तन की कल्पना करते हैं, है ना। और जब वो कल्पना करके जो है हम उसको यथार्थ रूप में बनाने करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, इससे क्या होती है कि एक नई चीज का सृजन होता है ना। तो यह सृजन जो है तभी होगा कि जब आप बस किसी विषय और किसी विचार के बारे में सोचते रहिएगा, तो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। कह रहे हैं ये संकोच जो होता है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है आपका और हमारा। हम संकोच के कारण किसी से अपनी कुछ बात, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी के बारे में नहीं कहते हैं। ये संकोच जो है कि सब, एक तो सोचना, दूसरा संकोच, उसी से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो संकोच है ना, वो क्या करती है कि हमारी जो है जो आगे बढ़ने की दिशा है उसको भ्रमित कर देता है। हम संकोचवश किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, किसी से मदद नहीं मांग पाते, है ना। ये संकोच छोड़िए, या आप कहीं भी खुल करके अपनी बात नहीं कह पाते हैं, संकोच करते हैं, सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। ये जो कहीं गलत ना हो जाए वाली जो आपके अंदर सोच आ जाती है ना, वो क्या करती है, हमें पीछे ले जाती है। अरे जब हम बोलना सीखेंगे तभी गलतियां करेंगे, जब गलतियां करेंगे गलतियों से सीखेंगे, और सीख करके जो है कि हम क्या करेंगे, एक दिन जो है अपनी बात को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने वाले अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे सृजनकर्ता हो सकते हैं। और जो भी काम करिएगा आपको उसमें देखिएगा कि आपको क्रिएशन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसको ध्यान रखिएगा, आप कोई चीज करने की कोशिश नहीं कर सकते अगर बहुत सोचते हैं। अगर आप संकुचित स्वभाव के हैं, इस स्वभाव को जितनी जल्दी छोड़ दीजिए, उतनी जल्दी जो है आपको आगे बढ़ने के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं आपको तो सरलता और सहजता से चीजों को करना है, ना तो आपको संकोच करना है और ना तो आपको सोचना है। आपको अपने काम को पढ़ना है तो हमको बहुत ध्यान से, मन से पढ़ना है। अगर हमें पढ़ने के मार्ग में कोई कठिनाई, कोई समस्या आती है, तो हमें उसके बारे में बहुत ही सहज रूप से किसी से भी मदद मांगने में या मार्गदर्शन को प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में बैठ करके बहुत सोचना नहीं चाहिए। ये रेड ब्रैडबरी जो है कि कह रहे हैं, इन दो शब्दों पे बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। बहुत सोचिएगा मत किसी बात को लेकर के, और बहुत जो है कि संकोच मत करिएगा। संकोच करिएगा तो अपना आप नुकसान करिएगा, क्योंकि अभी मन को जान लेने का कोई यंत्र विकसित नहीं हुआ है कि आपकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अगर आप नहीं व्यक्त कर रहे हैं तो उसको जो है कि कोई जान ले और अपने आप जो है कि आपकी मदद कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को जो है कि अपनी बात कहनी पड़ेगी, अपनी पीड़ा को बतानी पड़ेगी, अपनी जरूरत को दूसरों के सामने रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी मदद होगी। और जब आपकी मदद होगी तभी आप बढ़ेंगे, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है वह एक दूसरे की मदद से हुआ है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस पूरी की पूरी जो है कि मानव सभ्यता का विकास तब से प्रारंभ हुआ कि जब हम समूह में इकट्ठा होना शुरू किए, और ये समूहगत कार्य है, ये हमारी संस्कृति, हमारा ये समाज और हमारी ये सभ्यता पूरे विश्व की, ठीक है। तो आप लोग इनके विचारों को ध्यान में रख करके मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं इसको अपने दिमाग में रखिएगा। और कभी भी रचनात्मकता या सृजनात्मकता के बारे में आपसे अगर पूछा जाए, और यह भी पूछा जाए कि इसके सबसे बड़े दुश्मन कौन है, तो इन दो दुश्मनों को आप उजागर कर सकते हैं। एक तो सोचना बहुत ज्यादा, और दूसरा संकोच करना, ठीक है ना। इन दो शब्दों को आप ध्यान रखिएगा रे ब्रैडबरी के माध्यम से। नहीं भी इनका अगर आपको नाम याद रहे तो भी जो है कि आपको ये चीज आपको जरूर याद रहेगी, क्योंकि यह हमारे आदत का अंग है, ठीक है ना। इसको समझने में कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब मैं अगले अपनी कोटेशंस की तरफ आऊंगा, जो स्टीव जॉब्स का है, बहुत फेमस है ना। स्टीव जॉब्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना।
यस सर। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को बस स्टीव जॉब्स का नाम जानते हो, अगर इनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हो, तो वही मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास सबसे आसान और जो है कि सुरक्षित साधन गूगल है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको इस स्टीव जॉब्स के बारे में मिल जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही जो है कि पहुंचे हुए अपने समय में, हमारे समय में, अपने समय का तो इनका हमारा ही समय है। वो स्टीव जॉब्स जो है ना, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और उनकी आप लोग जीवनी पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत कुछ उसमें समझने को, प्रेरित होने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इनके जो ये रचनात्मक होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये सफल आदमी है, इन्होंने लीक से हट करके कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया होगा, तभी जो है कि आज ये पूरे विश्व में जो है कि इनका नाम है। तो ये कहते हैं कि रचनात्मकता तो बस चीजों को जोड़ना है ना। जब आप रचनात्मक लोगों से पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया, तो वे थोड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने यह नहीं किया होता है। उन्होंने कुछ देखा, कुछ समय बाद उन्हें अपना काम सामान्य लगने लगता है। ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई काम कर दिया, तो वो कोई बहुत, उसको जो है कि ये महसूस रहता है कि वो बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों। जो आईएएस बन गया है, या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, है ना, आप अगर पूछिएगा कि न्यूटन से, या फिर जो है कि आप आर्किमिडीज से, या फिर जो है कि और भी जो भी हमारे समय के बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिनका बड़ा जो है कि खोज में योगदान है, तो वो कह रहे हैं कि रचनात्मकता जो है ना, वो क्या है कि कोई घटना घट रही है, उस घटना को देखने की जरूरत है, उसको ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर आप उसको बहुत ध्यान से उसको देखेंगे, और उसके जो है कि जो होने की प्रक्रिया है उसको अगर समझेंगे, तो आप जो है कि स्वयं में रचनात्मक है ना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली बार आपको हवाई जहाज का उदाहरण दिया था कि आखिर ये कैसे अस्तित्व में आया। तो ऐसा नहीं था कि पहले पक्षी नहीं उड़ा करते थे, पहले भी उड़ते थे, बहुतों ने देखा होगा उड़ते हुए पंक्षियों को, है ना। तो लेकिन जो है कि आर्वल राइट और विरवल राइट जो है कि बंधु हैं, उससे पहले एक छोटा सा प्रयास हुआ था। जर्मनी के एक थे, उनका नाम अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका बहुत छोटा योगदान था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। तो अब जो है कि जब उन्होंने देखा कि जो है कि चिड़िया उड़ रही है, तो ये चिड़िया पता नहीं कब से उड़ रही थी, और पता नहीं कितने लोगों ने देखा था। लेकिन जो राइट बंधुओं ने देखा, उन्होंने ये देखा कि आखिर ये कैसे उड़ रहा है, ये पंछी कैसे उड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस पे विचार किया, फिर सोचा, फिर उस तरह से जो है कि कुछ डिजाइन करने की कोशिश की, है ना। तब जाकर के उन लोगों ने ऐसा क्रांति किया कि जो हमारे सामने आज बहुत सहज रूप में। ठीक है। आप गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उसको जो है कि करने वाले से पूछिए, वो कहेगा जी हम तो बस सेव को नीचे गिरते हुए देखे थे। लेकिन उस नीचे गिरने की प्रक्रिया को उन्होंने देखा, फिर समझा, फिर उसको व्याख्यायित किया, विश्लेषित किया, और आपके सामने एक नई थ्योरम ला करके रखा, है ना, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप पूछिए कि आपने बहुत बड़ा महान काम किया, वो कहेंगे नहीं जी, तो बहुत सहज काम मैंने किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत महान काम किया, मैंने बहुत महान खोज किया है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो सहज चीजें हैं हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, अगर आप जो है कि उस सहजता को पकड़ने की क्षमता रखते हैं, तो आप अपने आप में क्रिएटिव है। आप जो है कि पढ़ रहे हैं, आप अपनी इस पढ़ाई के दौरान में, आपके इसी पढ़ने के क्रम में बहुत सारे जो है कि विचार, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां टकराएंगी, है ना। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि टकराहट से जो है, विचारों के टकराहट से ही कोई नई चीज निकल के आती है। तो यदि आप उस टकराहट को महसूस कर रहे हैं, और या फिर जो है कि आप उसको जो है कि उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप वहीं तक अपने आप को सीमित रखिएगा कि जो लिखा गया है बस आपने पढ़ा और वही पढ़ करके आपने बोल दिया, तो बात बनेगी नहीं। ठीक है। क्योंकि आप सबके सामने मैं एक छोटा सा ये मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मेरे सामने मात्र कोटेशंस हैं, लेकिन इस पे व्याख्याएं अगर हम करने लग रहे हैं, जो हम आपके सामने इसके पीछे और इसके लिखने में, या हमारे समाज में क्या स्थितियां हैं, मैं इससे जब जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो है कि आप लोगों के सामने दोस्तों ये पता चल सके
कि आप 4 लाइन के कोटेशंस पे, आप एक शब्द पे आप कितनी बातें कह सकते हैं। अतीत से भी जुड़ा हुआ कह सकते हैं, वर्तमान से भी जुड़ा हुआ कह सकते हैं, और आने वाले भविष्य से भी कह सकते हैं। और ये तभी कह सकते हैं कि जब आपके अंदर सृजन करने की क्षमता हो, आपके अंदर रचनात्मकता की क्षमता हो, और ये रचनात्मकता क्रिएटिविटी ही है, क्रिएटिव होना है ना? तभी जाकर के आप क्रिएशन करेंगे। इन 3 सी को आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा, आपका मार्ग कभी नहीं रुकेगा और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है? तो आप जो है कि ये मत आप मेरे से कोई पूछे कि मैं कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहा, नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। दरअसल हमारे सामने जो ये कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण विचार हैं, मैं बस इन विचारों को ही ध्यान में रख करके, और अतीत, वर्तमान और फ्यूचर तीनों को मैं साथ में लेकर के जो अपने सामने रख रहा हूँ, तब जाके इस तरह की व्याख्या निकल करके अपने आप आ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जी मैं बहुत रट करके बैठा हूँ, नहीं। क्योंकि जो हमारे समय और हमारे समाज और हमारे जीवन के अनुभव हैं, वो हमारे मस्तिष्क में हैं, अनकॉन्शियस रूप में वो सारी की सारी जानकारियां आपके अंदर भी है। लेकिन बस जरूरत ये है कि उस जानकारियां जो हैं, उन जानकारियों को पकड़ करके सही जगह पे, सही समय पे बस जोड़ देना, है ना? इसीलिए उन्होंने कहा कि जो रचनात्मकता तो बस चीजों को जोड़ना है। और शायद हमारे कुछ साथी आज नहीं है, जो मैंने आपसे कहा था कि नितांत मौलिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई पता करके आया है क्या मयंक? क्या सर? यस सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत करते करते एक बात आई थी कि क्या हम कभी ऐसी किसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं कि जो कभी किसी के अनुभव में, यथार्थ रूप में या किसी वस्तु के रूप में कहीं उपस्थित ही ना हो, मतलब इस सृष्टि में हो ही ना। तो क्या हम ऐसी किसी वस्तु, किसी विचार, किसी स्थिति, किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं? सर ये तो हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है हाँ? सर, वो तो हो सकता है सर। वही तो हम भी पूछ रहे हैं, कैसे? सर अब वो तो उसके काफी सारे पहेलू है सर, वो तो कोई नहीं जानता, पर हो सकता है। हाँ, देखो हम तो वही तो जानना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है। हाँ? तो सोचना पड़ेगा सर अभी। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। दरअसल ना कि मेरा माइक कनेक्ट नहीं है। ओके सर। तो मेरा माइक जो है ना कि कनेक्ट नहीं है, आपको ये मोबाइल की आवाज़ से जा रहा है ये, है ना? मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करता हूँ 1 मिनट। अब ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? सर यस सर। हाँ, यस अब सर। आवाज़ आ रही है, उसमें मुझे आप लोगों की आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, ठीक है? प्रॉब्लम यही थी कि हैं, यस सर। मेरा जो माइक था ना वो आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं था। सर आवाज़ आवाज तो कहीं भी आ रही मेरे लैपटॉप की स्पीकर से आ रही थी, जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। है। जी सर। ठीक है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। हाँ, ठीक है बेटा फिर। तो हमने जो है कि बातचीत किया था कि पिछली क्लास में कि कल्पना जो है कि क्या हम ऐसी कर सकते हैं कि जो कभी किसी के अनुभव में आया ना हो, कहीं उसका अस्तित्व ना हो, किसी वस्तु के रूप में वो उपस्थित ना हो। तो क्या ऐसे संभव है दोस्तों?
मैंने आपसे कहा था कि आप सोच के बताइएगा सैटरडे को, तो पूरा का पूरा आपके पास सैटरडे संडे था। तो क्या आप लोगों ने सोचा ऐसे कोई चीज की आपने कल्पना की है कि जो कभी अस्तित्व में रहा ही ना हो? बताइए। नहीं सर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ कर सकते हैं? सर हाँ। कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो भी लोग कह रहे हैं हाँ, वो एक छोटी सी कोई भी तो कल्पना किए होंगे ना। हमने अपने लिए और आपके लिए 3 दिन का समय रखा हुआ था, 2 दिन का। तो आप लोग बताइए कोई ऐसी वस्तु की आपने अगर कल्पना की हो, ऐसे विचार की भी कल्पना की हो, कुछ जो आपसे पहले कभी कहीं रहा ही ना हो। मयंक बताओ। सर सोच रहा हूँ सर, अभी 1-2 मिनट बस। अरे भाई, मैंने तो सैटरडे से दिया हुआ है सोचने के लिए। चलिए ठीक है, 2 मिनट सर में सोच लीजिए। मेरा एक्चुअली सर, मैं 2-3 दिन से नेट ही नहीं चलता सर, मेरी आवाज़ कभी भी कट जाती है तो अबे इसीलिए। छोड़ो ना मेरे भाई, सोचने की तो हम ऐसी कल्पना तो कभी भी कर सकते हैं, नेट हो या ना हो। सर उस टाइम पे मेरे को इसमें टॉपिक ही नहीं समझ आया था सर, विशाल ने मेरे को बताया था कि सर ने हाँ, ऐसा बोला है कि कुछ सोचने को। हाँ ऐसे कल्पना करने को। यस सर। हाँ तो आप अभी भी कल्पना कर दो, कल्पना तो कभी भी कर सकते हैं ना। यस सर। तो अभी करके बताओ ऐसा कुछ जो कभी किसी के विचारों में नहीं आया, कभी किसी के सोच में नहीं आया, कभी किसी की समझ में नहीं आया हो, कहीं उसका अस्तित्व ना हो इस पूरे पृथ्वी पे। ऐसी कोई वस्तु हो, जीव हो, विचार हो, कुछ भी हो, आप उसकी कल्पना करके बताइए। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कहते हैं ना हमने ये मौलिक काम किया है ना। यस सर। तो हम पिछले जो किसी विद्वान ने ये कहा था कि मौलिकता कुछ भी नहीं है सिवाय न्यायपूर्ण नकल के। वोल्टेयर का ये विचार था, यही ये मामला जो है उठा था। यस सर। ठीक है ना। तो वही जो है कि हम भी कह रहे हैं। और मैंने जब इस पे डिस्कस करना शुरू किया तो हमारे आपको साथियों ने कहा कि नहीं सर, कल्पना ऐसी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय भी मैंने आपसे पूछा तो आप लोगों ने कहा कि सोच के बताएंगे। हमने कहा कि ठीक है, अब हम ले लेते हैं। संडे तक का समय ले लिया था हमने। संडे को बीत गया, मंडे का भी आधा दिन बीत चुका है। तो ऐसा अगर आप लोगों ने कोई कल्पना किया हो तो कुछ बताइए, दिमाग को थोड़ा दीजिए। बेहिचक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष। सर हर्ष तो नहीं है सर आज। अच्छा आज नहीं है हर्ष। यस वो है ना, राघवेंद्र। सर। यस सर। रेखा जुड़ी है, रेखा अभी अगर कुछ कल्पना कर सकती हो ऐसी तो बताओ। सर कैसी तो आप, कल्पना मतलब? मैं ये कह रहा था दोस्त कि पिछली क्लास में हमारी बातचीत हुई थी। ये एक हम्म। ऐसे विद्वान थे, ये कह रहे थे कि मौलिकता कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना हम्म। हमने एकदम मौलिक, मेरा विचार है, मौलिक मेरा काम है। ठीक है। हाँ जी। और वो ये कह रहे हैं कि मौलिकता कुछ भी नहीं है सिवाय न्यायपूर्ण नकल के। है सही ना। बात है। तो अब हमने अपने इन साथियों से पूछा कि ये बताओ कि मैंने यही कहा था कि हम जो है कि ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, या किसी प्रकार किसी विचार की, किसी वस्तु की, किसी स्थिति की, किसी जीव की, कि जो कभी किसी के सोच में आया ही ना हो। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसी हम लोग कल्पना कर सकते हैं जो कभी किसी नहीं के। कर सकते ऐसे तो, क्योंकि मतलब जो हमारे आसपास है ये सारी चीजें जो है, हम वही कल्पना करते हैं जो होती है एक्चुअल में। बस सही बात कहा आपने। खैर मैं आपसे सहमत हूँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ मानना है। ठीक है। सर और लेकिन यहाँ पे भी कल्पना जो की भी आप, तो सीमा नहीं होती ना। नहीं हाँ मैं, देखो, हम कल्पना उनकी करते हैं जो हमें, जैसे कि कोई चीज है उसके बारे में पहले ही हो चुकी होगी, उसके बारे में हम जानने के लिए इच्छुक होते हैं। ये नहीं होता कि हम अपने आप से ही वो चीज लगा रहे हैं दिमाग में। जैसे सर ने अभी ग्रेविटी के बारे में बताया था। थैंक यू रेखा, कह रही हो तुम। देखो मैं भी सहमत हूँ, और तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुमने सही सोचा है। यही स्पॉन्टेनियस हमें कोई चीज आती है ना, हमें सोचना होता है। मैं अभी भी तुमको कह रहा हूँ, कभी भी
तुम अपने पूरे जीवन में, ठीक है, यस सर। जब तक मैं धरती पे हूँ, तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई कल्पना करके मुझे बता देना कि जो कभी किसी की सोच में कहीं किसी रूप में इस संसार में रही ही ना हो। ऐसा कल्पना हो ही नहीं सकता। दरअसल हम ऐसा हो ही नहीं कल्पना भी सकता, सही बात है। क्योंकि सर जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग ना अपनी एक लाइफ में एक स्टेज होती है, ये जैसे हमारा एज है नॉर्मली, और हम इस एज वाले जो टीनेजर्स हैं वो सारी चीजें वही चीजें फील करके बिल्कुल आते हैं, वही चीजें हम सोचते हैं यार हमारे साथ ये नया हो रहा है, बट वो हमारे साथ नया नहीं होता, हम कुछ नया फील नहीं कर रहे होते, ये सारी चीज हो चुकी है। तो ये वही है सब चीज। बिल्कुल हम जो है कि ना कि ऐसा हम ये अपने आप में गलतफहमी में रहते हैं, या दूसरे भी जो बोलते हैं वो गलतफहमी में है कि मेरा ये एकदम नया है ना, मैंने जो है कि मेरा ये किया हुआ है, मेरी ये नई कल्पना है, मेरा ये जो है कि विचार एकदम नया है। दरअसल कोई भी चीज एकदम नया नहीं होता, एकदम मौलिक नहीं होता। दरअसल वो आपका करने का ढंग अलग हो जाता है, आपका सोचने का थोड़ा सा ढंग अलग हो जाता है। आप सोचने के ढंग को अपने बदल करके क्या कहते हैं कि मैंने इस ढंग से सोचा। लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा क्रिएशन है, ये मैंने किया है, तब जाकर के मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि ऐसी कल्पना संभव ही नहीं है। कोई भी विचार आपके सामने है दोस्तों, तो निश्चित रूप से वह विचार के पीछे आपने जो है बहुत सारे लोगों को पढ़ा सुना होगा। आप ये देखिए कि जो भी जो है कि आपके सामने स्थितियां हैं, किसी के भी विचार है दोस्तों, वो उसके पीछे कोई ना कोई विचार था, या तो वह उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, नहीं तो उससे वो हाला घट के उन्हीं में से कुछ नई चीजों को लेकर के आ रहे हैं, और उन्होंने फिर कहा कि ये नया विचार है ना। आप लोग को ध्यान में होगा कि आज आप लोग लोकतंत्र में हैं, ठीक है, लोकतंत्र में हैं, ओके। यस सर। इससे पहले जो है कि आप सब किस में थे, उपनिवेशवाद में थे, है ना, कॉलोनिज्म जो है कि आपको पूरा आपके सामने था, ठीक है। उसके पहले आप राजतंत्र में थे, राजा महाराजा हुए थे, तो सुल्तान होते थे, नवाब होते थे, है ना, बादशाह होते थे, है ना, ऐसी स्थितियां थी। उससे पीछे आप चलिए तो आपको आपके एंशिएंट पीरियड में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और पता भी होगा मेरे ख्याल से, एंशिएंट पीरियड में आपके सामने कई तरह की व्यवस्थाएं थी, है कि नहीं। एंशिएंट पीरियड में आपके सामने आपको पता है कि जो है कि गणराज्य हुआ करते थे, है ना, राज्य हुआ करते थे, है ना, जनपद हुआ करते थे, जन हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं थी। तो आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि ये जो गणराज्य हुआ करते थे, है ना, वो क्या होते थे कि इसी तरह के लोग ऐसा ही हूबहू नहीं होता था। दरअसल हमने कॉपी किया हुआ है, जो ब्रिटेन ने हमको ये समझा करके और लाद करके हमको दे गए हैं। ये जो है कि ये जो आप लोकतंत्र जी रहे हैं ना, ये भी दिया हुआ पश्चिम का ही आइडिया है, ठीक है। हमने अपना जो है कि कुछ इजाद नहीं किया, और जो इजाद किया हुआ था एंशिएंट पीरियड में, हमने उसको सबको छोड़ दिया है। इस तरह की व्यवस्था थी एंशिएंट पीरियड में गणराज्यों में, है ना। आप लोग लिच्छवी गणराज्य का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप लोग जो है कि और भी बहुत सारे छोटे मोटे वहां पे हुआ करते थे। आप उसके बारे में एक बार जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी आज ये भले लोकतंत्र नाम का शब्द ना हो वहां पे, जो भी आज हमने उनको शब्द दिया है गणराज्य का, चाहे जो भी राज्य का, वो सारा आप उनके क्रियाकलाप उठा के देखिए, उनके एक्टिविटीज देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कुछ इसमें साम्य है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। यस सर। अरे आप लोग, आपका संविधान है ना, यस सर। संविधान है, आप लोग जानते हैं आपके देश का लिखा हुआ संविधान है, यस सर। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ संविधान है, ये मौलिक है क्या, आप लोग बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे मूर्ख लोग होंगे, वो कहेंगे कि नहीं सर हमारा संविधान तो मौलिक है। आप देखिए, आप संविधान की जो है कि जो बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं जो है कि उसका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, मैं दे दूंगा। बहुत सारी चीजें बहुत जगहों से, बहुत देशों से ली गई हैं। आपकी न्याय प्रणाली जो है कि ली गई है अमेरिका के संविधान से, जुडिशरी जो है पूरी है। और भी मैं जो है कि आपको खोज के बता सकता हूँ कि कौन सा पार्ट जो है कि कहाँ से लिया गया है। तो 11वीं में पढ़ा था। हाँ, वो तो आप 11वीं में पढ़े थे ना, आप उसके डिटेल में जाओ, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कई जगहों के संविधानों में से जो है कि थोड़ी थोड़ी चीजें ला करके और जोड़ करके जो है कि एक आपका संविधान लिख करके रख दिया गया। समस्या यही हुई है कि हमारे देश की जो जरूरत थी, हमारे देश की जो कैसे हमारा देश चलेगा, इस पे जो है काम करने से लोगों ने थोड़ा सा ये सहज समझा
कि अन्य देशों में जो चीजें चल रही है ना उसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आज भी हमारे देश की समस्या बनी दस की तस बनी हुई है ना। आप देखिए पुलिस व्यवस्था जो है कि वही है जो अंग्रेजों के समय में थी। उपनिवेशवादियों ने जिस प्रकार से पुलिस को जो है कि ऑर्गेनाइज किया था कि पुलिस अपने आप को बहुत जो है कि सुपीरियर समझती थी, ऐसे ही सुपीरियर आज के लोग भी समझते हैं, जो पुलिस वाले हैं। जैसे ही उन लोगों ने वर्दी पहना वो सोचते हैं कि हम अब कॉलोनियल पीरियड वाले पुलिस वाले हो गए हैं और जो है कि अब हम सबको जो है कि डंडे बरसाएंगे, है कि नहीं। तो साथियों मेरा एक विचार है कि ये जो है ना, अगर आप भी जोड़ना जान जाते हैं, अगर आप भी जो आप पढ़ रहे हैं और जो है कि आप जो अपने समय में आपकी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो वैश्विक स्थितियां हैं, अगर आप इनके प्रति अवेयर हैं, और इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना होता, आप घर में टीवी देखते हुए, रेडियो सुनते हुए, आजकल तो जो है कि सोशल मीडिया पे आप जो है कि अपने उंगलियों को घुमाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है कि सूचनाएं मिलती रहती हैं। उन सूचनाओं को यदि आप अपने जहन में अनकॉन्शियस में जो है कि उसको स्टोर होने दीजिए, और जब आपको जरूरत पड़े तब आप उनको बाहर निकालिए। जैसे मैं अभी आपसे कल्पना और रचनात्मकता और जोड़ के बारे में बातचीत करते करते संविधान और पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह के मैंने आपके सामने उदाहरण रखे। ऐसा नहीं है कि मैं रट करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और ना तो मेरे पास और कोई चीजें हैं यहाँ पे। दरअसल क्या है कि मैं आपको समझाने के क्रम में और अपने आप को खुद समझने के क्रम भी मैं इस पे जो है कि बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि देखो किस प्रकार से हम क्रिएटिव हो सकते हैं, और चीजें आप नई सोच लेकर के आने लगेंगे कि नहीं अब तक किसी ने किया ही ना हो, इसके चक्कर में पड़ जाएंगे, तब तो फिर आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके समाज में, आपकी परिस्थिति में, आपके सामने जितनी तरह की स्थितियां उपस्थित हैं, अगर आप जो है उनको अगर जो है ठीक ढंग से जो है कि उसको आप जोड़ लेते हैं, ठीक ढंग से आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं। वो फिर आपका तरीका हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप जोड़ना सीखिए। आप लोगों को भी अगर जोड़ना सीख जाते हैं, वो तरीका आपका होगा कि आपने कौन सा तरीका आजमाया हुआ है लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लीडर बन जाएंगे, आपके बहुत सारे अनुयायी हो जाएंगे। ये किसी का माइक ऑन है, आवाज बहुत तेज आ रही है दोस्तों, थोड़ा सा माइक को ऑफ कर दो। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों को अपने तरीके से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप एक दिन बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, या आप कोई धार्मिक नेता बन जाते हैं, या कोई गुरु बन जाते हैं। और यही चीज जो है कि आप लोग अपने इतिहास में उठा करके देखिए। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं बस आपको, कि आपके सामने जो है नानक है, जो कहा जाता है कि सिख धर्म को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, या वो जो है कि उसको प्रस्तुत करने वाले हैं नानक, ठीक है। इसके अलावा कबीर को जानते हैं आप सब, कबीर के भी बहुत से अनुयायी हैं, कबीर पंथी भी हैं, है ना। तो कबीर ने अपने तरीके से कुछ ऐसी बातों को उठा करके लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, तो आज जो है कि वो लीडर के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते हैं। तो साथियों जो है कि आप लोग ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो कोई नई बात कह रहे थे, कबीर ने कोई नई बात नहीं कही है मेरी जानकारी के अनुसार, नानक ने भी कोई बहुत नई बात नहीं कही है ना। उनके समाज में जैसी परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, तरीका बदला है सर बोलने का, बस है ना, बाकी बात तो वही है। बात आप खुद नानक का जो है उठा के देखो, पूरी गुरु ग्रंथ साहिब ही पढ़ लो, उसमें है क्या आखिर। वही बातें हैं ना कि जो हमारे समाज में उसमें बुराइयां हैं, चाहे लोग आपस में लड़ रहे थे, चाहे एक दूसरे को ठग रहे थे, इन्हीं सब के विषय में उन्होंने अपनी बात को नए तरीके से थोड़ा अलग ढंग से रखा, बस यही किया था ना। आप जो है कि इस तथ्य की जांच कर लीजिएगा, आप सबको आपको पता चल जाएगा कि किसी भी व्यक्ति ने कोई नया बहुत लेकर के ऐसा नहीं आया था सिद्धांत या विचार कि जो उससे पहले उपस्थित ही नहीं था, ठीक है। वो विचार और सिद्धांत उपस्थित थे, उन्होंने उसको करने का ढंग थोड़ा सा बदल दिया, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। इसलिए जो है वो क्या हो गए कि गांधी, सबसे बड़ा उदाहरण तो गांधी है हमारे सामने। मोहनचंद करमदास गांधी का तो नाम आप लोग जानते हैं ना मेरे भाइयों। गांधी ने क्या किया आखिर, गांधी ने ऐसा कौन सा सिद्धांत दे दिया, या गांधी जो है कि ऐसा
क्या उनके में था कि इतने सारे उनके फॉलोअर्स हो गए। और गांधी की जितनी भी चीजें आज तक पढ़ी है, सब कुछ तो नहीं पढ़ा है, ये तो ये नहीं कह सकता कि मैंने गांधी को पूरा पढ़ लिया है। आप लोग भी गांधी के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। ये बताइए कि गांधी ने नया ऐसा क्या कहा था कि जो उनसे पहले नहीं कहा गया था, या नया ऐसा कुछ जो एक अहिंसा का सिद्धांत क्या गांधी ने दिया है, बताइए। सर पहले ही मिल गया था सर वो तो। अहिंसा का सिद्धांत तो जो है कि भैया जैन धर्म में भी था, बौद्ध धर्म में यस भी था, सर। ये तो ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ ना। और उनसे भी पहले कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं था कि बस जो है कि जैन मुनि ने आए और महावीर जी आए और बोले कि नहीं कि अहिंसक हो जाना है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, इससे पहले भी अहिंसा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन उसको उन्होंने क्या किया कि अपने तरीके से ढाल दिया, है ना। उन्होंने व्यापार वाणिज्य पे बल दिया। इसलिए आप देखिएगा जितने भी जैन लोग होते हैं अक्सर व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं। क्योंकि जब भूमि में को जो है कि मतलब जोता जाएगा तो उसमें बहुत सारी जीवों की हत्या हो जाएगी, है ना। या अपने मुंह पे यस कपड़ा सर। बांध के श्वेतांबर जैन लोग चलते हैं ताकि जो है कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जो है कि कीटाणु हमारे सांस में भी न चला जाए, जिससे उसकी हत्या हो जाए। वो इतने मतलब हद तक जैन जो धर्म को मानने वाले हैं, वे जो है कि तो आप देखिए क्या आते हैं और उसको जो है कि इतने बड़े जो है कि साम्राज्य के सामने अपना हथियार बनाते हैं। अब अहिंसा भी हथियार हो सकता है। तो ये गांधी की सोच था ना, ये गांधी की क्रिएटिविटी थी ना, कि जो चीजें पहले से उपस्थित हैं उनको जो है कि लेकर के आते हैं। आप क्या समझते हैं कि दोस्तों, ये जो आपके सामने सविनय अवज्ञा है ना, या और भी इस तरह के जो उनके आंदोलन थे, या स्वच्छता का जो उन्होंने दिया, या जो और जो हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हरिजन नाम दिया, या और भी उन्होंने जो उनके जो भी कार्यक्रम हैं आप देखिए, क्या उनसे पहले नहीं थे? थे, सारी चीजें थी। साबरमती भी वही था, है ना, आश्रम बनाया उसके किनारे। उससे पहले भी चरखे होते थे, लेकिन खादी और जो है कि आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चला दिया इस पे। क्योंकि इससे जब हम कपड़े अपने बनाए हुए पहनेंगे तो जो कोलोनाइजेशन के द्वारा, कोलोनिज्म के द्वारा जो औद्योगिक क्रांति जो पश्चिम के देशों में हुई थी, ब्रिटेन वगैरह में, वो लोग अपने बने हुए माल को लेकर भारत में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। हमारे सारे उद्योग धंधों को बंद करा दिया, है ना। तो गांधी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना है और अपने उद्योग धंधों को चालू करना है। तो उन्होंने जो है कि चरखे के द्वारा सूत काट करके खादी को बढ़ावा दिया, है ना। और अपने लोकल चीजों को, आज मोदी जी कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, अंग्रेजी में कह रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी, स्वदेशी ऐसा नहीं था कि गांधी जी शब्द लेकर के आए या विचार लेकर के आए, उनसे पहले भी चीजें थी। लेकिन मैंने कहा आपसे, उसको उन्होंने करने का ढंग अलग बदल दिया और उस पे जो है कि उन्होंने अपना मेहनत किया, ध्यान दिया। तो आज आप देखिए कि गांधी आपके सामने आपके नोट पे छपे हुए हैं। और गांधी आपके भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख चिंतकों में 20वीं शताब्दी के माने जाते हैं। पूरे विश्व में 20वीं शताब्दी के महान चिंतकों में गांधी का नाम है। और गांधी ने स्वाधीनता की आंदोलन को और मजबूत किया जब वो भारत में आते हैं। वहां से किसानों को लेकर के आते हैं, किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं, मजदूरों को अपने साथ जोड़ते हैं, और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, अपनी रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम क्या है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों, आप बस जो है कि चीजों को करने का ढंग बदल दीजिएगा। जो आपके सामने चीजें हैं उसको बदल दीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको, आपको आगे बढ़ने से या आप अपने साथ लोगों को जोड़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल हम क्या करते हैं, बहुत सहज की तरफ हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि सहज जो है कई बार हमें कहीं नहीं लेके जाता है ना। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ,
तो आज मैं यही अपने आप को रोकता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे।